अभी क्या हुआ कि अभी 20 मई की तारीख थी 2025 में, कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है हावेरी डिस्ट्रिक्ट करके। वहां पे पिछले साल जनवरी के महीने में, काफी टाइम हो गया, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें 7 प्राइम एक्यूज थे, उनको बेल मिल गई 20 मई 2025 को। और ये बेल मिलने के बाद में वो लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद में उन्हें गाड़ियों में घुमाया गया। पहली बात तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई जो उनको सेलिब्रेट कर रही थी उनके बाहर आने का। फिर वहां पे गाड़ियां वाड़ियां हो गई और गाड़ियों के बाहर, सनरूफ के बाहर वो निकल रहे हैं प्राइम एक्यूज और मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आराम से चिल्ला रहे हैं कि भाई बाहर आ गए, भाई बाहर आ गए, और पूरी भीड़ उनके साथ में है। के एक्यूज नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी गलतफहमी हो रही हो तो ये मैं बता देता हूँ। तो ये ऐसा तो हमारे इस टाइम पे देश की सिचुएशन है। खैर, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये इंसिडेंट क्या था। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो जनवरी का महीना था 2024 का, और उस टाइम एक कपल था। कपल जो था वो इंटरफेथ रिलेशनशिप में था। इंटरफेथ मतलब दोनों का, कपल का जो लड़का लड़की थे उनका रिलीजन अलग था। अब ये क्या करते हैं, ये जनवरी के महीने 2024 में एक लॉज में एक रूम लेते हैं रेंट पे। जैसे होटल्स वगैरह में होता है ना, आप रूम बुक करते हो, वैसे ही एक रूम में जाते हैं। उसके बाद में वहां लोकल की जो भीड़ होती है, लोकल की भीड़ नहीं, लोकल के कुछ गलियों में घूमने वाले लड़के होते हैं, उस टाइप के लड़के होते हैं, वो उस होटल में घुस जाते हैं, उनके रूम में घुस जाते हैं। लड़के और लड़की दोनों को असॉल्ट करते हैं और उसके बाद में लड़की को एक फॉरेस्ट वाले एरिया में ले जाते हैं आसपास, और वहां पे उसके साथ ऐसा लड़की का कहना था उस टाइम पे। बाद में जब ये पुलिस का मामला इन्वॉल्व होता है तो पुलिस पहले केस रजिस्टर करती है मॉरल पुलिसिंग का। मॉरल पुलिसिंग मतलब इंटरफेथ थी, दोनों जो कपल था वो इंटरफेथ वाला कपल था, दोनों का धर्म अलग था। जो लोग थे, जो लड़के थे, पुलिस का स्टार्टिंग में ये केस रजिस्टर करने का मानना ये था कि ये जो लड़के हैं जो गलियों में घूमने वाले हैं, इन्होंने जो है इन दोनों को देखा। उसके बाद इनको रियलाइज हो गया कि इनका धर्म अलग है, तो ये उनको डरा धमका रहे थे कि अलग अलग धर्म के हो तुम और कैसे तुम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। इस बात का केस रजिस्टर हुआ। बाद में जब उस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बिल्कुल डिटेल्ड स्टेटमेंट दी, तब जाके कभी केस रजिस्टर हुआ। तब जाके उस टाइम पे 11 जनवरी के आसपास की बात है, 19 बंदों को अरेस्ट करा गया था। और उसके बाद अब 20 मई तक वो लोग कस्टडी में थे, जेल में नहीं थे। ये बात ध्यान रखना अपना। हमारी जुडिशरी इतनी जल्दी फैसला नहीं दे सकती, इतनी जल्दी किसी को सजा नहीं मिलती, कोई जस्टिस नहीं होता। कस्टडी में थे। कस्टडी के बाद वो 20 मई 2025 को उनको बेल मिल गई। बेल क्यों मिल गई ये भी बहुत अजीब बात है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। जो लड़के प्राइम एक्यूज थे उनका नाम था आफ्ताब, मोहम्मद सादिक, शोएब मुल्ला और बाकी ऐसे कुछ और नाम है। खैर, ये सब छोड़ते हैं, मेन चीज पे आते हैं। पहली मेन चीज ये है कि हमारे समाज में ना ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों से मैं मिल भी चुका हूं, देख भी चुका हूं, जिनके दिमाग में ना स्टैंडर्ड जो है, एथिक्स, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, रहना चाहिए, वो ऐसे सेट हो चुके हैं कि आप उनको सुन के डर जाओगे इजिली। जैसे एक बताता हूँ आप, जैसे ये इंटरफेथ वाला सिस्टम था, पूरा जो कपल है वो इंटरफेथ था, मतलब एक दूसरे से धर्म जो है उनका अलग था। अब यहाँ पे जब वो लड़के उसमें होटल में घुसे और उसके बाद उन्होंने उन कपल को असॉल्ट किया, और उसके बाद में जो भी इन्होंने फॉरेस्ट के एरिया में ले जाके किया, इनके दिमाग में चाहे कोर्ट कोई भी सजा दे दे, चाहे कोर्ट इन्हें कितने दिन भी जेल में रख ले, इनके दिमाग में ये सही है। इनके दिमाग में ये अपने आप को लाइसेंस दे चुके हैं कि भाई अगर वो लड़की या लड़का जो भी है, उनका जो रिलीजन है वो अलग है, और आप समझ सकते हो कि किसका कौन सा रिलीजन रहा होगा। अगर उसका धर्म जो है ये है वो है, तो ये फिर हमें एक लाइसेंस दे देता है कि अब हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। खास करके लड़की के साथ अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लाइसेंस मिल चुका है। ये तो इंटरफेथ के केस में हो गया पहला लाइसेंस। इस केस में तो 2 लाइसेंस मिले हुए थे। हमारे समाज में स्पेशली गांव वाले एरियाज और छोटे टाउन्स में, बड़े शहरों में भी ये काफी कुछ होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे शहरों में, छोटे गांव में एक मेंटालिटी बहुत ज्यादा चलती है जो अनसेड चीज है, कहता कोई नहीं है लेकिन ये होती है, और बहुत सारे लोग मेरी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। छोटे शहरों में बहुत ये होता था कि अगर कोई लड़का और लड़की जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर उनका छोटा मोटा रिलेशन चल रहा है, और लड़का जो है वो लड़की को अपनी बाइक पे बिठा के, अपनी कार में या फिर किसी और चीज में, यूजुअली बाइक पे होता था, बिठा के अगर वो उसे लेके जा रहा है ताकि वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, मे बी मेकआउट कर सके या जो भी सी, तो वहां जो गली मोहल्ले के लोकल्स होते हैं ना, उनको ये लगता है कि ये लोग अपने पेरेंट्स को बिना बताए ऐसे ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है छिचोरे हैं, गलत है, और ये बहुत ही पापी टाइप के लोग हैं। और इससे इनको दूसरा लाइसेंस मिलता है। दूसरा लाइसेंस इस बात का कि जब ये गलत कर रहे हैं तो अब हम भी गलत कर सकते हैं, अब हम उस लड़की के साथ जो मर्जी करें वो गलत नहीं होगा। सीरियसली ये स्टैंडर्ड्स लोगों के दिमाग में सेट हैं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में आगे बताएंगे भी। और इस केस में तो जो कपल था, कपल की एज अच्छी खासी थी, बहुत कम नहीं थी, प्रोबेबली जो लड़की है वो शायद मैरिड भी थी। इस केस में तो तीसरा लाइसेंस और मिल गया कि भाई लड़की मैरिड है और फिर भी बाहर किसी से रिलेशन रख रही है, जो 3 साल से चल रहा था रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो भाई ये तो और ज्यादा गलत है। इससे फिर और लाइसेंस मिल गया कि अब हम जो चाहें वो लड़की के साथ कर सकते हैं। और अगर यही बात इनसे जाके पूछ ली जाए, जो जितने ये इतने गंदे माइंडसेट के लोग होते हैं, इतनी गंदी हरकतें करते हैं, कि भाई 50-60%, 70%, ये भी मैं कम बता रहा हूँ, रिलेशंस में और साथ में शादियों में लड़के जो हैं वो चीट करते हैं। 50-60% तो करते ही हैं, 40% भी करते होंगे। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि जो चीट कर रहा है उस लड़के के साथ भी वैसा ही होना चाहिए जो लड़कियों के साथ इन्होंने किया? क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं।
क्योंकि लड़कियां ही तो दब सकती है ना, फिजिकली वीक तो वही होती हैं, और समाज में हमेशा लड़कियों को दबाया गया है, तो हक तो उनका ही बनता है, उन पे ही बनता है। अब आते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम पे। इस पूरे केस में जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को पता चला कि अभी जो बेल मिली है वो क्यों मिली है, क्योंकि जो विक्टिम है ना वो अपने जो एक्यूज्ड थे उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कोर्ट में। हालांकि उसने पुलिस के टाइम पे जब पहली बार ये केस रजिस्टर हुआ था उस टाइम उसने बहुत आराम से अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था उन लड़कों को। इंसिडेंट हुआ है जनवरी 2024 में और बेल मिली है अब जाके 1.5 साल के अप्रोक्सीमेटली। अब इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान जिसने इतना गंदा वाला ट्रॉमा फेस किया हो, एक लड़की ने, वो 1.5 साल तक इसी चीज में फंसी रहना चाहेगी। पहला जो एकदम से इंस्टिंक्टिव एक्शन होता है ना उस लड़की का या उस लड़की के आसपास रहने वाले रिश्तेदारों का, वो होता है कि इस लड़की को जो है किसी नए शहर में भेजो, इसको यहाँ से निकालो ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सके। 1.5 साल बाद भी उनको आइडेंटिफाई करती रहेगी। पहली चीज तो वो इस कंटिन्यूअस पेन से गुजरना नहीं चाहेगी, लाइफ में मूव ऑन करना चाहेगी, पूरी जिंदगी तो इसमें लगा नहीं देगी। दूसरी चीज, साइंटिफिकली भी ये चीज गलत है जो हमारे जुडिशरी सिस्टम को प्रोबेबली दिखती नहीं है, क्योंकि जब भी किसी इंसान के साथ कोई ट्रॉमा होता है ना उसके साथ उसके हार्मोन्स बहते हैं बहुत तेज, स्पेशली कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये जब हार्मोन्स बहते हैं ना तो इंसान का एक होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है कि वो ये मेक श्योर करता है कि इंसान की मेमोरी जो है वो ढंग से स्टोर हो, और जब ये हार्मोन्स का फ्लो इतने तेज होता है ना तो वो इम्पेयर हो जाता है। इम्पेयर हो जाता है मतलब वो मेमोरी को फॉर्म नहीं कर पाता। कभी आपने मूवीज में देखा है कि जैसे किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो वो जब उस मेमोरी को जी रहा होता है ना तो वो इंसानों को नहीं जी रहा होता, वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को जी रहा होता है। सपोज करो किसी के पैरों की आवाज, किसी के हाथ में कोई वेपन की आवाज, उसकी मेमोरी में वो सारी चीजें इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो इंसान की फेस और उस चीजों पे फोकस नहीं कर पाता। तो वैसे भी हार्मोन्स का इतना तगड़ा फ्लो होता है कि वो फेसेस को याद रख पाए जरूरी नहीं है इतने लंबे टाइम बाद। और एक तो बहुत ही बेसिक है PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब एक इंसान इतना बड़ा ट्रॉमा फेस करके आ रहा है, वो 1.5 साल तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर किसी को आइडेंटिफाई करे प्रॉपर तरीके से। ऊपर से चलो मान लो साइंटिफिकली कोई रीजन नहीं है, दिमाग का रीजन नहीं है, या फिर वो इस पेन से भागना नहीं चाहता, फिर भी वो इंसान जो है, वो लड़की जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है या नहीं करती। उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है। जब विक्टिम और कल्प्रेट एक ही रिलीजन के हों या एक ही कास्ट के हों तो पूरी की पूरी सोसाइटी विक्टिम के ऊपर प्रेशर लगाने लग जाती है कि तुम पीछे हट जाओ। फिर थ्रेट भी हो सकते हैं, धमकाना भी हो सकता है, पैसे के द्वारा रिश्वत देने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि इंसिडेंट तो हो गया। दिमाग की ऐसी तैसी मारने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसके बाद। और एट द सेम टाइम अगर वो जो एक्यूज्ड है वो बाहर निकलने के बाद सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, सपोज करो यार कि आपके अगेंस्ट कोई गलत केस लग गया, आपने जो है वो गलत काम नहीं किया है ना, आप बहुत सालों से उसके अगेंस्ट लड़े हो, आप सुकून से जाके पीस में जाके बैठोगे या सेलिब्रेशन करोगे? अक्सर आपको ये फील नहीं होता कि सेलिब्रेशन वो करता है जो गलत करता है। एक ऐसा इंसान जिसने अगर कोर्ट में लड़ाई जीती हो, जब वो निर्दोष हो, उसके बाद वो पीस में बैठता है, सेलिब्रेशन नहीं करता। खैर इन सब चीजों को छोड़ दो, इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको एक बार साइड भी कर देना। क्या मैसेज पास करता है ये सोसाइटी में कि ऐसे हीनियस क्राइम के जो एक्यूज्ड हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ 1.5 साल बाद उनको बेल मिल जाती है। और जुडिशरी किस काम की है? जुडिशरी सिर्फ इस काम की है कि अगर किसी दो आदमियों का झगड़ा हो जाए या विवाद हो जाए तो वो अपने विवाद को सिर्फ इसलिए सॉल्व कर लें क्योंकि अगर जुडिशरी के पास आए तो जुडिशरी उनको जिंदगी भर कोर्ट कचहरे के चक्कर लगवाएगी और उनकी लॉयर की फीस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उनकी जमीनें बिक जाएंगी। ये पर्पस था जुडिशरी का। और हमारे देश में जो गैंगस्टर्स बनते हैं, लोग गैंगस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, आपको क्या लगता है वो कहाँ से बनते हैं? जब जुडिशरी सिस्टम हमारा जस्टिस डिलीवर नहीं करता तो फिर गैंगस्टर्स जस्टिस डिलीवर करते हैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने खुद पर्सनली फील करा हुआ है, पर्सनली स्टोरी सुनी हुई है लोगों की। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके भाई, जिनके रिश्तेदार, जिनके माँ बाप, इन्होंने जो है क्राइम फेस किया, फिर ये कोर्ट में उसके खिलाफ लड़ने गए और उनके अगेंस्ट उल्टा जो पावरफुल लोग थे उन्होंने फेक केसेस बना दिए। वो जिंदगी भर के लिए उन केसेस में अटक के रह गए और उल्टा उन्होंने ही जेल काटी जो विक्टिम्स थे। ऐसा होते हुए देखा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान गैंगस्टर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो कहाँ होगा? इस देश में जहां इतने हाई टैक्सेस हैं, इंसान अगर 15-20 लाख रुपए पर साल के ऊपर कमाने लग जाए तो वो अपने 12 महीने में से 3 महीने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करता है, टैक्सेस के हिसाब से काउंट करो तो। उसके अलावा GST, हर जगह मूवी टैक्स, तेल में टैक्स, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, उसके बाद उसको फैसिलिटीज क्या मिलती हैं कि जी 15 साल 20 साल आपका केस चलेगा। क्यों ना जाए कोई देश छोड़ के भाई, जहां ना जस्टिस मिलता है, ना इज्जत और ना हॉस्पिटैलिटी। जुडिशरी सिस्टम में बहुत तेजी से चेंज लाने की जरूरत है। इट्स वेरी हाई टाइम नाउ।